अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक होती है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच जो कि इस लेक्चर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम उसको किसी नई लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग दैट receives action or on which the action in a sentence is performed. Object is a noun or pronoun that receives action in a sentence or anything that is affected by the verb in a sentence. Like इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो अली किक्ड द बॉल, यहाँ पर अली है सब्जेक्ट, किक ए वर्ब और बॉल है ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में एक ऐसी नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं दैट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली, जो कि एक्शंस को डायरेक्टली रिसीव करता हो। हर वो चीज़ जो एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता हो हम उसी कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक इस ओल्ड सेंटेंस में या इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें अली किक्ड द बॉल, अब जो बॉल है इसने जो एक्शन रिसीव किया वो डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट ही रिसीव किया है, तो इस सेंटेंस में जो बॉल है इसे हम कहते हैं अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक यहाँ पर है शी कुक्ड द डिनर, उसने डिनर बनाया या पकाया। इस सेंटेंस में अगर हम डिनर को देखें तो इट रिसीव्स या इट गेट्स डायरेक्टली आफ्टर या इट इफेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द परफॉर्मेंस और द एक्शन ऑफ अ वर्ब। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दो चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि व्हाट या होम। सेंटेंस में हर वो चीज़ जो रिसीव करता हो एक्शन ऑफ द वर्ब, वो व्हाट हो सकता है या होम हो सकता है या एक बंदा हो सकता है या एक चीज़ हो सकता है। लाइक सारा ओपन द डोर, सारा ने दरवाज़ा खोला। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें सारा ने क्या खोला, सारा ओपन व्हाट। व्हाट को अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इसमें क्या है, डोर। तो जो डोर है हमारे पास इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी सेंटेंस या जो दूसरी एग्जांपल में अगर हम इसको देखें, यहाँ पर है टीचर प्रेजेस अली, टीचर ने प्रेस किया अली को, अली की तारीफ की। अब हम अगर इसको देखें टीचर प्रेजेस या प्रेज होम, तो अब इस होम को अगर हम लोग देखें इस सेंटेंस में तो वो है अली, तो अली हो गया हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने अब किसी सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, तो हम वो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके हमारे पास होती है 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फाइंड द वर्ब। आपने एक सेंटेंस में एक वर्ब को फाइंड आउट करना है। दूसरी जो स्टेप होती है हमारे पास, उस वर्ब के बाद हमने लगाना है व्हाट या होम। उसके बाद हमने इस सेंटेंस में इस व्हाट या जो चीज़ होती है उसी को रिप्लेस करना है, तो वही जो रिप्लेस होता है वही बन जाता है हमारे पास अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें मारिया वॉश्ड द कार, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है वॉश। अब हम इस वॉश को लेते हैं, मारिया वॉश्ड व्हाट, मारिया ने क्या धोया, तो मारिया वॉश्ड द कार एंड वी विल रिप्लेस द कार इन द एग्जाम्पल सेंटेंस। तो इसके बाद जो हमारे पास कार आता है व्हाट की जगह, तो वही हमारे पास होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
या इस दूसरी एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास है अहमद बॉट अ न्यू फ़ोन। अहमद ने एक नया फ़ोन ख़रीदा। अहमद ने, अब सबसे पहली जो स्टेप होता है वो हमारे पास होता है वर्ब। तो वर्ब हमारे पास यहाँ पर आता है बॉट। बॉट जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द बाय है। क्या? बाय। अहमद बॉट अ न्यू व्हाट। तो अब इस वर्ड की जगह हम रिप्लेस करने वाले हैं फ़ोन को। जो फ़ोन है हमारे पास वही बन जाता है हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे आप लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने किस तरह से फाइंड करना है एक सेंटेंस में। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो हर वो शख्स या हर वो चीज़ जो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक उस सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट के लिए क्या यूज़ करते थे? होम। तो इस सेंटेंस में टू होम यूज़ करेंगे या फॉर होम यूज़ करेंगे। किसको या किसके लिए, उस किसको ये ऑब्जेक्ट किसने रिसीव किया, किसको मिली, या किसके लिए ये ऑब्जेक्ट यूज़ हुई। तो इस वजह से जो होम, टू होम या फॉर होम के लिए जो वर्ड रिप्लेस होता है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समटाइम हम इसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू व्हाट या फॉर व्हाट। हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है। अली गेव सारा अ बुक। अली ने सारा को बुक दिया। अब अली ने किसको दिया? सारा को। तो जो सारा है हमारे पास वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारे पास जो सारा के बाद आता हो वही होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वही रिप्लेस करेगा वर्ड को। एंड एनीथिंग दैट रिप्लेसेस द वर्ड इन अ सेंटेंस, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अली गेव सारा, सारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ड की जगह बुक को हम रिप्लेस करेंगे तो वो बुक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अली गेव सारा अ बुक। हाउ टू फाइंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमने वर्ड को फाइंड आउट करना है, वही सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। उसके बाद वर्ड को फॉलो करना है, उसके बाद टू होम को फॉलो करना है या फॉर होम को फॉलो करना है। लाइक माई मदर कुक्ड मी अ डिनर। तो इस सेंटेंस में जो सबसे पहला चीज़ हमारे पास, जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा वर्ब को फाइंड करना। तो वर्ब यहाँ पर है कुक्ड। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि किस चीज़ को उसने बनाया। जब किसी चीज़ को जब वो बनाती है वो है डिनर, तो जिस चीज़ को वो बनाती है वो होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसके लिए वही चीज़ बनाती है वही बन जाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फॉर होम। तो किसके लिए बनाया? मेरे लिए या फॉर मी। एनीथिंग दैट इज मेड फॉर समथिंग would be known as an indirect object। हमारे पास इसकी दो केसेस आती है जहाँ पर जो हमारे पास इनडायरेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आती है। हमारे पास जो सबसे पहला नंबर केस है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब का केस। इंट्रांजिटिव वर्ब उसी वर्ब को कहती है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। I already discussed this in my video about verb। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। Like the baby slept, बच्चा सो गया। अब इस सेंटेंस को अगर हम लोग देखें तो इसमें कोई भी वर्ब की बात, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह की वर्ब को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसी दैट रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट।
अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे पास जो इसकी दूसरी एग्जांपल आती है वो है दे इलेक्टेड अली अ प्रेसिडेंट। इस सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो दे इलेक्टेड हो गया वर्ब, यहाँ पर अली हो गया अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। शी पेंटेड द कार पिंक, उसने कार को पिंक कलर दिया, तो यहाँ पर जो पिंक है वो है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब एंड में आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों ने करना है, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट about your answers. In this video we discusses about the direct object, that anything that receives a direct action from the subject that would be a direct object. And then we discusses about the indirect object, anything that receives the direct object will be an indirect object. Then we discusses the two cases, one is the intransitive case and another is the object complement case. In both the cases there requires no indirect object, while in intransitive case there doesn't exist any object, so we don't need to discuss any indirect object या direct object। और उसके बाद हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है कि वो किस तरह की ऑब्जेक्ट है, क्योंकि the verb requires no object। And this brings us to the end of this video, and if you find this video helpful then please give us a like, also subscribe to the channel and share this with your friend. I will catch you up in another video. Till then, keep learning and keep creating.